नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। मित्रों, आज हमारी मौजूदगी गढ़वा जिला मुख्यालय में गढ़वा के सुप्रसिद्ध व्यवसायी हाजी मनोवर साहब के सुपुत्र सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर इखलाक अहमद जी का शादी का समारोह है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। इसी के दरमियान में देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी बड़ी हस्तियां का यहाँ पर मौजूदगी हुआ। इसी के दरमियान में एक देश के जाने माने शायर जावेद गोंडवी जी का भी यहाँ पर शुभागमन हुआ है। हम सर से सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर सुपर फास्ट मीडिया चैनल में। और सर, कैसे इस शादी समारोह में आपका आगमन हुआ सर? डॉक्टर साहब के वालिद साहब जो हाजी मनोवर साहब हैं, उनसे हमारी अभी करीब 2 महीने पहले हमारे समधी साहब रफीक साहब के यहाँ से मुलाकात हुई। उनके साथ एक दिन रहा मैं बराबर, और उनका इखलाक, उनका व्यवहार, उनका जो शिष्टाचार था वो अपने आप में एक अद्भुत था। वो यूँ कहिए कि जैसे शेर मुझे याद आता है कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। वो शख्सियत है जनाब मनोवर साहब। और उनकी जब यहाँ आने के बाद ट्रेन पर हमारे कई साथी मुझे मिले जो वहाँ से तशरीफ़ ला रहे थे। उन्होंने उनके बारे में बताया। जब यहाँ पर तशरीफ़ लाया तो उनके तकरीब जो काफ़ी लोग आए थे, उनसे करीब 20 साल और 25 साल और किसी से 15 साल पुरानी मुलाकात थी। वो सब यहाँ मुझे मुलाकात हुई मेरी। तब मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर साहब के जो वालिद साहब हैं मनोवर साहब, वो हमारे रिश्तों में बहुत करीबी रिश्ते में निकल आए। उनकी तमाम रिश्तेदारियाँ थीं जो हमारी रिश्तेदारियों में है। मैं गोंडा से बिलोंग करता हूँ, इस वक्त मैं कानपुर में रहता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस शादी में, और ख़ासकर झारखंड का ये माहौल और उसमें आना, जहाँ पर अक्सर लोग इससे पहले लोग डरा करते थे झारखंड की सरजमीन पर आने के लिए, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ पर। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। सर आप सर चूंकि देश के जाने माने शायर हैं, इस मौके पर कुछ शादी समारोह के मौके पर कुछ सुनाना चाहेंगे क्या सर? तो शादी के मौके पर जो अभिनंदन पत्र होता है, जो सेहरा होता है, मैंने वहाँ से लिखा भी है और यहाँ उस पर्चे को तकसीम भी हुआ यहाँ पर। लेकिन बैर का अगर आप चाहते हैं तो कुछ एक यूज कहिए कि डॉक्टर साहब की तमाम शख्सियत को अगर और उनके वालिद साहब की शख्सियत को नज़र में रखें तो 2-3 शेर मुझे याद आ रहे कि कह दूं कि जो उनकी शख्सियत है, जो उनकी सोच है हाजी मनोवर साहब की, और तमाम जो यहाँ लोग मिले उनकी भी सोच यकसा मिलती जुलती है कि मुस्कुराकर जो चल नहीं सकता। ये भी एक संदेश जा रहा है पूरे समाज को और पूरी आवाम को कि मुस्कुराकर जो चल नहीं सकता, जिंदगी वो बदल नहीं सकता। ये संदेश है हमारा पैगाम। क्या आप दोबारा भी यहाँ पे आना चाहेंगे? क्यों नहीं आना चाहेंगे। और जहाँ तक हमारा मानना है कि कोई भी जहाँ आपका गाना लिखा होगा, चाहे कहीं पर हो दुनिया की कोई ताकत वो आपको वहाँ जाने से रोक नहीं सकती। सर, झारखंड कैसा लगा आपको? झारखंड तो पहले से भी बहुत अच्छा था, यहाँ का एटमॉस्फेयर था, लेकिन कुछ यहाँ के जो तत्व थे जिससे लोग डरने लगे थे अलगाववादी लोगों से, इसकी वजह से लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा कटने लगे थे। सर, पहले से कुछ अच्छा है या तथा मैंने पहले जैसा ही है यहाँ पे माहौल? पहले से बहुत बेहतर है। जैसा लोगों के अंदर एक धारणा थी झारखंड में ये होगा, ये होता है, वहाँ जाना ये खतरा होता है, तो वो खतरे तो यहाँ देखते मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। हेमंत जी का जो पे सरकार है सर, वे राज्य के मुखिया है, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? भाई, एक तरफ अगर झारखंड में हेमंत जी को रखा जाए तो यूपी में हमारे योगी जी जो है, दोनों का मुकाबला है क्या? दोनों अपनी जगह पर बराबर है। मैंने दोनों में से किसी को कम या बेसी नहीं कहा जा सकता है। कब वो अपनी जगह पर काम कर रहे, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का काम यकसा एक तरीके से देखा जाए तो एक जैसा भी है। सर कुछ अपने बारे में बताएं, कैसे शायरी की जगत में आना होगा, शायरी की दुनिया में कैसे आना होगा? शायरी की दुनिया में आने का एक जो तमाम परिस्थितियां हैं, जो समाज के अंदर जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उनको देखकर मैं शायरी के अंदर आया कि इसमें कुछ हम
अपॉइंटमेंट कर सकते हैं यहाँ पर तमाम भारतीय। चूंकि आप जो समाज का एक आईना है, क्या आईना दिखाने का काम करते हैं शायरी के माध्यम से? जो समाज, जो जनता, जो भी लोग जो अपने जो दर्द हमें देते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उनको मैं महसूस करके उनको वापस अपने शब्दों में जो है, शायरी के शब्दों में मैं वापस कर देता हूँ। आप ही के शहर में एक मशहूर शायर हैं अकमल कानपुरी जी, क्या आप उन्हें जानते हैं? अकमल कानपुरी जी, हमारे दोस्तों में है, वो बहुत अच्छे दोस्तों में से है हमारे अकमल कानपुरी साहब, समझे। और कव्वाली की लाइन में भी उनके तमाम शेर कव्वाल वगैरह पढ़ा करते हैं उनको। बहुत उनका गढ़वा से बहुत बड़ा नाता रहा है। वे यहाँ पर गढ़वा में रहे हैं और यहाँ पे तमाम जो मशहूर शायर रहे हैं, जो कव्वाल रहे हैं, हाँ, उन्होंने अपने कलाम को दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका कलाम आज भी काफी मकबूल है और काफी मशहूर रहा है ना। हालांकि बहुत लंबे अरसे से हम उनसे मिले नहीं है, लेकिन उनसे हम परिचित हैं, इसलिए हम उनके बारे में पूछ लिए। अभी सर क्या है, आपसे मेरा निजी सवाल रहेगा कि अभी क्या है कि लोग इस दुनिया में आना नहीं चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? किस दुनिया में? शायरी की दुनिया में आज के युवा पीढ़ी नहीं आना चाहते। ऐसा कुछ नहीं है। शायरी की दुनिया बहुत अजीब दुनिया है। शायर जो है बनता नहीं है, ना कोई आना चाहता है। शायर हमेशा पैदा होता है। अच्छा, मतलब कि शायर पैदा ही लेता है, वो गॉड गिफ्टेड चीज है। गॉड गिफ्टेड है। वो न तो बना जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ना बनाया जा सकता है। सर अब तक आपने अपना मतलब कि शायरी के जो कैरियर में किन किन बड़े बड़े कव्वाल को कह लीजिए कि या गायकों को अपना कलाम को देने का काम किया? कव्वालों को तो मैंने नहीं दिया, लेकिन एक बार जो है सिर्फ हमने पंकज उधास साहब को गजल दी थी, जो उन्होंने गाई थी। अच्छा, पंकज उधास साहब को कौन सा गजल था सर? वो गजल के कुछ शेर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने गाई थी। एक शेर उसका था कि याद आ रहा कि तो ज्यादातर अच्छा, मतलब कि वो आंखों से बात होती है। अच्छा, एक शेर याद आ रहा कि मतलब कि आंखों से बात होती है, इश्क में ऐसे ही शुरुआत होती है। क्या बात! ये शेर था जो गजल का पहला। मित्रों, काफी कातिलाना अंदाज है और कातिल शायर है जावेद गोंडवी जी। मैं क्या बताऊं, बातें तो बहुत करने का इच्छा हो रहा है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम देश के ऊपर जो है ना, चलते चलते देश के मामले में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा देश का जो हालात जो है अभी बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए देश के हालात में जो है, नहीं, देश के हालात में ये कि तूफान को तमाम देश की तमाम आवाम से, जनता से और अपनों से चार मिसरे में, चार शब्दों में, चार पंक्तियों में अपनी बात यूं रखता हूं कि तूफान को, पतवार को, दरिया को बदल दे। तूफान को, पतवार को, दरिया को बदल दे। अरमान को, हसरत को, तमन्ना को बदल दे। और भारत नहीं, संसार में हो जिक्र हमारा, मिल जाए जो हम लोग तो दुनिया को बदल दे। बहुत बड़ा मायने रखता है सर का शायरी। और बगल में ही इनके कह लीजिए कि इनके सहयोगी कह लीजिए या दोस्त कह लीजिए, है ना, ये भी मेरे साथ में है। क्या कुछ कहेंगे? देश के मशहूर शायरों में से एक कह लीजिए कि जावेद गोंडवी साहब का मौजूदगी है, कैसे इनके साथ में आना पड़ता? साहब हमारे समधी हैं। अच्छा, समधी है, मतलब कि समधी जो माने जो समझी, माने जो आपके बारे में बखूबी जो बातों को समझते हैं, है ना, कैसा रिश्ता है इनसे? बहुत खूबसूरत रिश्ता आएगा। आप कानपुर डीएम ऑफिस में अधिकारी हैं, ट्रेजरी में, और बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत खुशमिजाज इंसान है। अल्लाह ताला ऐसे रिश्तेदार सबको दे जैसे रिश्तेदारियाँ हैं। आपके बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, आपका परिवार बहुत नेक है, बस इतने कहना चाहते हैं। चलिए, दिल से शुक्रिया। थोड़ा खूबसूरत बोलते हैं, थोड़ा मित्रों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बिहार से चल करके भी कई शायरों का यहाँ पर मौजूदगी हुआ है। सर से हम जुड़ते हैं। सर मुखातिब होइए सर, है ना। आप चल करके आए हैं गढ़वा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर इखलाक अहमद जी और उनके पिता हाजी मनोवर साहब शहर के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यवसायियों में से आते हैं। इस अवसर पर आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर, क्योंकि आज से डॉक्टर साहब एक नई जिंदगी का शुरुआत करने जा रहे हैं?
हाजी अखलाक साहब, हाजी मनवर साहब के शहजादे अखलाक अहमद की शादी पे खुशनुमा शेर एक आपके आगाज का। हाँ हाँ बिल्कुल। खुश बहुत वो है जख्मों से सजाने वाला, क्या मिला उसको कोई है ये बताने वाला, रूठने का भी हुनर है अखलाक आ जाता, काश होता कोई दुनिया में मनाने वाला। अच्छा क्या बात है, मतलब कि इखलाक मोहब्बत उसको जैसा नाम वैसा काम वैसा कायम करने की आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोगों में आज जैसे दूरियां है वैमनस्यता है वो दूर हो और इखलाक मोहब्बत पैदा हो, है ना। आप बिहार से चल कर के आए हैं, क्या आपका शुभ नाम हुआ हजरत? सैयद अब्दुल हन्नान। अच्छा आप बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं? अच्छा बक्सर, मतलब कि बक्सर से यहाँ पर आप आए हुए हैं। आप इस ऐसे शादी समारोह में गढ़वा में आप पहली बार यहाँ आए हैं या अक्सर आते हैं? पहली बार आए। अच्छा आगे कैसा लगा यहाँ पे माहौल? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा मतलब कि बिहार का जो माहौल होता है और झारखंड का जो माहौल है, क्या तब्दीली आपको नजर आता है? तब्दीली ना, सब हम लोग मिलजुल के साथ में रहा करते हैं। अच्छा कहीं ना कहीं झारखंड और बिहार हम लोग दोनों भाई की तरह हैं, पहले भी एक थे, भले ही आज अलग हो गए हैं लेकिन दिल से हम लोग अलग कभी नहीं हुए हैं, न कभी अलग होंगे, क्योंकि बिहार झारखंड में जो हमारा जो रिश्ता है आजीवन रहेगा। बेशक सही बात। चलिए बड़ी बात है। और क्या कुछ अवसर पर कुछ और सुनाना चाहेंगे चलते चलते? हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं बहुत शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। चलिए बड़ी बात है, बड़ी खूब। हम सर से दोबारा भी अगले एपिसोड में बातें करूंगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड माइकल जेडी जेमसन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।